बच्चों, सबसे खतरनाक इस दुनिया में कौन सी चीज है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो इस कविता से आपको पता चलेगा। मैं आपको बताता हूं खतरनाक चीजें क्या हैं। मेहनत की लूट। आपने पूरी जिंदगी जितना भी पैसा कमाया वो सब किसी ने लूट लिया। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अभी पूरी जिंदगी जी भी नहीं है और कमाना धमाना भी शायद शुरू ना किया हो, है ना? तो इसीलिए इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने पिता के बारे में, अपने और किसी रिश्तेदार के बारे में ऐसा एज्यूम कीजिए कि उसने काफी सारी मेहनत से अपनी धन दौलत इकट्ठी की, लेकिन किसी डाकू ने, किसी डकैत ने उसको लूट लिया। कितना खतरनाक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, नहीं कितना खतरनाक है। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस की बात, मतलब आप निर्दोष हैं लेकिन फिर भी आपको पुलिस ने खूब पीटा, खूब मारा। क्या ये खतरनाक है? हाँ, ये खतरनाक है। लेकिन ये सब चीजें खतरनाक तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। अब सबसे खतरनाक क्या है, आइए दिखाता हूं। सबसे खतरनाक चीजें हैं सपनों का मर जाना। इंसान सपने ही देखना बंद कर दे। अब ये सपने कौन से? ऐसे सपने कि अगर आपने कोई टारगेट ले रखा है और आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए बढ़े चले जा रहे हो, उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये होते हैं सपने। इन सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है। लक्ष्यहीन हो जाना, कोई टारगेट नहीं है, कोई हाव भाव नहीं है, सब कुछ जैसा चल रहा है चलते जाने दो, बस हम तो नीरस होकर आगे चलते जा रहे हैं, मतलब जिंदगी काट रहे हैं, बस ऐसा होता है सबसे खतरनाक। तो कवि ने, यानी कवि पाश, जिनका पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पाश, पाश इनका प्रसिद्ध नाम, उपनाम भी कह सकते हो। तो पाश जी ने इस पूरी कविता को दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में, जिसमें यूं कह सकते हो कि कविता का 25% खतरनाक चीजें बताई हैं, मेहनत की लूट, पुलिस की मार, इस तरह से और भी चीजें हैं जो बताई हैं कि कितनी खतरनाक हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक नहीं है। दूसरे हिस्से में, यानी लगभग 75% की कविता में आपको पढ़ने को मिलेगा कि सबसे खतरनाक चीजें कौन सी हैं। जैसे सपनों का मर जाना, लक्ष्यहीन हो जाना, घड़ी तो चल रही है लेकिन आपकी नजर में बंद है, इस तरह की चीजें आप अब पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहना, इजी वे में आपको समझाने वाला हूं। बस आपका एक ही काम है, सुनना और देखना, समझाना मेरा काम है। आइए करते हैं शुरू। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। ये तीन चीजें कवि ने बताई हैं, क्या कि ये तीन चीजें सबसे खतरनाक नहीं होती। पहली, मेहनत की लूट। आपने अपनी मेहनत से खूब पैसा कमाया, धन दौलत इकट्ठी की, लेकिन कोई लूट कर ले गया, ये खतरनाक तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। पुलिस की मार, आप निर्दोष हैं लेकिन आपके ऊपर इल्जाम लगाकर पुलिस ने खूब मारा पीटा, ये खतरनाक तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। गद्दारी लोभ की मुट्ठी, लोभ लालच में पड़कर किसी ने गद्दारी की, मतलब धोखा दिया, ऐसा होना खतरनाक तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। मतलब ये दो चीजें और बताई हैं जो बुरी तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। कौन सी दो चीजें? बैठे बिठाए पकड़े जाना, आपने कुछ भी नहीं किया, आप निर्दोष हैं, फिर भी आप पकड़े गए, आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, झूठा आरोप लगा दिया गया, वो सब चीजें बुरी तो हैं। सहमी से चुप में जकड़े जाना, आप चुपचाप सहम कर, यानी घबरा कर जकड़ लिए गए हैं, ये बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक क्या है वो आगे आएगी, अभी आगे पढ़ते हैं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अब यहां तीन या शायद चार चीजें और बताई हैं जो बुरी तो हैं लेकिन खतरनाक नहीं है। कौन कौन सी चीजें? ध्यान से देखना। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना, कपट यानी छल, धोखा, यानी इस धोखे के शोर में आप सही हो लेकिन आपकी सही वाली आवाज दब जाती है, क्योंकि कपट का शोर इतना ज्यादा है कि आप सच्चाई को बोल नहीं पा रहे हैं, या बोल रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कपट का शोर है। ये बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। किसी जुगनू की लो में पड़ना, जुगनू रोशनी देता है ना, तो उस रोशनी में पढ़ना ये बुरा तो है, क्योंकि ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके जीवन में अभाव हैं। किस तरह के अभाव? जैसे कुछ सोर्सेज हैं या स्रोत हैं जो आपके जीवन में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब नहीं है या फिर लालटेन नहीं है, पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, फिर आप क्या करते हैं? जुगनू की लो में पढ़ते हैं। अर्थात ऐसी जिंदगी जिसमें अभाव ही अभाव है, सोर्सेज की कमी है, स्रोत का नामो निशान भी नहीं है। कहने का भाव आपके जीवन में गरीबी है, साफ बात। तो ये बुरी तो है,
मुठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। मुठियां भींचकर बस वक्त निकाल रहे हो, मतलब आप अन्याय देख रहे हो और बोलना भी चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, बस अपनी मुठियां भींचकर अंदर ही अंदर दबे जा रहे हो। ये सब चीजें बुरी तो हैं लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। अब आते हैं सबसे खतरनाक वाली चीजें। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना। ये सब सबसे खतरनाक है। मतलब ये एक लाइन और भी है, वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये 2-3 लाइनें जो हैं उनके बारे में व्याख्या करते हैं। देखो सबसे खतरनाक क्या क्या चीजें हैं, 2 चीजें बताई हैं। मुर्दा शांति से भर जाना, मतलब आप जीवित हैं लेकिन मुर्दे जैसी शांति लिए हुए हैं। मतलब अन्याय देख रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, बोलना चाह भी नहीं रहे हैं, आपके मन में 1% भी हाव भाव या सहानुभूति नहीं है किसी के प्रति। ऐसी स्थिति में ये सबसे खतरनाक है। न होना तड़प का, सब सहन कर जाना। तड़प है ही नहीं अंदर से, सब सहन करे जा रहे हो। आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है लेकिन आप चुप हैं, बस तड़प रहे हैं और चुपचाप अपना जीवन गुजार रहे हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये कितना खतरनाक है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। मतलब घर से निकले आप काम के लिए और वापस वैसे के वैसे ही वापस आ गए, मतलब कोई हाव भाव, कोई उत्तेजना, सब खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है। मतलब एक तरह की आप बोरिंग लाइफ जी रहे हो। हमारे सपनों का मर जाना ये कितना खतरनाक है कि हमारे सपने ही मर गए, कोई लक्ष्य ही नहीं रहा, कोई हम सपना देखकर खुशी नहीं हो रही। ये कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। देखो कितना खतरनाक है। एक घड़ी है आपकी कलाई पे चल भी रही है लेकिन आपकी नजर में वो रुकी हुई है। रुकी हुई का मतलब क्या है कि दिन ढल रहा है, चढ़ रहा है, लेकिन आपकी लाइफ वही बोरिंग से बोरिंग है। मतलब आप कुछ भी उत्तेजित नहीं हो रहे हो, कुछ नया नहीं शुरू कर रहे हो, बस वैसे के वैसा ही अपना पुराना जीवन जी रहे हो जैसा आप काफी सालों से जीते आए हो। आप कुछ प्रगति के लिए प्रयासरत ही नहीं हैं, कुछ उन्नति की तरफ कदम ही नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब चीजें कितनी खतरनाक होती हैं। सबसे खतरनाक वह, अरे हाँ बच्चों, कपट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है। मतलब एक ऐसी आंख जो सब कुछ देख रही है लेकिन जमी बर्फ जैसी है। मतलब अन्याय वो देख रही है लेकिन बोलना नहीं चाह रही, बोलने का इच्छा ही नहीं रख रही। तो ऐसी जमी हुई बर्फ के समान आंख का कोई फायदा नहीं है। वो सबसे खतरनाक है। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। इन 2 पंक्तियों का मतलब क्या है कि जिसकी नजरें है ना, जो दुनिया में जो मोहब्बत है उसको चूमना ही भूल गई, अर्थात कोई प्रेम प्यार ये सब समाप्त हो गया है। एक नीरस जीवन कोई जी रहा हो, वो सबसे खतरनाक है। जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, चीजों से उठती है अंधेपन में, अंधेपन, वो नजर तो उठी लेकिन अंधापन आ गया है उसकी आंखों में। किसकी वजह से? कि वो कुछ नया कर नहीं पा रही, अन्याय देख रही है लेकिन वो बोल नहीं रही है। ऐसी आंख वो जो ढुलक गई है, जो भाप पर फिसल गई है, वो भाप का मतलब धुंधलापन, वो धुंधला भाप आती है ना, जब धुंधलापन आ जाता है, कोई भी शीशे पर अगर भाप आ जाए तो धुंधला हो जाते हैं, तो वो नजर देख रही है लेकिन धुंधली आंखों से वो देख रही है। तो ऐसी आंख का क्या फायदा? वो आंख सबसे खतरनाक होती है जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। मतलब रोजमर्रा का जो जिंदगी है, मतलब डेली रूटीन्स के क्रम को वो चला रही है, ऐसा वो कर रही है, लेकिन एक लक्ष्यहीन, कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। मतलब बस दोहराव कर रही है, आना जाना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी काम पर गए, काम से वापस लौट आए, लेकिन कुछ अलग किया ही नहीं, कुछ नया किया ही नहीं। ऐसे रोजमर्रा के क्रम को वो पी तो रही है लेकिन लक्ष्यहीन दोहराव मतलब एक के बाद दूसरे के बाद, मतलब हर रोज वैसी ही जिंदगी इस दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, सब कुछ गवा बैठती है। ऐसी आंख सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह चांद है। अब ये आंख की बात हो रही थी, अब चांद की बात होगी कि चांद भी खतरनाक हो सकता है। कैसे? जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है। मतलब किसी दिन किसी की हत्या हो गई और मतलब उसको मार दिया गया और उस रात चांद ऊपर आया और आप उस चांद को देखकर वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा हर रोज करते हैं। मतलब उस हत्या से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो चांद निकला, वो चांद को देखकर आप
कोई भी हाव भाव महसूस ही नहीं कर रहे। हालांकि उस दिन वो चांद आपको मिर्ची की तरह गड़ना चाहिए, लेकिन आपके कोई हाव भाव ही नहीं है उस चांद को देखकर। उस दिन हत्या हुई है, आपके कुछ तो हाव भाव होने चाहिए। लेकिन ये चांद, ऐसा जो चांद है ना, वो सबसे खतरनाक होता है, जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता तो है, आंगन में चढ़ा, लेकिन आपकी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं गड़ा, अर्थात आपको वो चुभा नहीं। ये चांद सबसे खतरनाक होगा। सबसे खतरनाक वह गीत है, अब यहां गीत की बात हो रही है, कि आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। मतलब आप दुखी हैं और कोई आता है, एक गीत सुनाता है, कोई कविता सुना देता है जो मोटिवेट कर देती है आपको। कितना अच्छा हो, है ना, आपका जो तनाव है, आप जो दुखी थे, उससे थोड़ा आप उभर जाएं, है ना, ऐसी स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसका उलट हो तो, मतलब आप दुखी हैं, लेकिन ऐसा गीत गाया जाए जो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है, अर्थात आपको और ज्यादा दुखी कर दे, या डरे हुए जो लोग हैं उनके दरवाजे पर जाकर वो गीत जबरदस्ती ऐसा गीत गाया जाए जिससे वो डरे हुए लोग और ज्यादा डरे। तो ये कितना खतरनाक है। यही बात है कि ऐसे गीत सबसे खतरनाक होते हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। मरसिए मतलब मृत्यु पर जो गाया जाने वाला गीत होता है, उसको कहते हैं। तो अगर आप दुखी हैं तो आपको दुखी और ज्यादा करने के लिए ऐसे गीत गाए जाते हैं जो मरसिए में गाए जाते हैं, मृत्यु के समय गाए जाते हैं। तो ये कितना खतरनाक है। आतंकित लोग हैं, मतलब डरे हुए लोगों के दरवाजों पर जाकर गुंडों की तरह अकड़ जाता है, अर्थात जबरदस्ती उन्हें सुनाए जाते हैं, जबरदस्ती उन्हें और ज्यादा डराया जाता है। ऐसे गीत बहुत खतरनाक होते हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि ऐसी कला सबसे खतरनाक है जो आपको डिमोटिवेट करे, जो आप डरे हुए हैं उसको और ज्यादा डराए, प्रेरणा देने की बजाय बल्कि आतंकित कर दे, डराए। तो ऐसी कला सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह रात होती है, अब यहां रात की बात हो रही है, जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौखाटों पर चिपक जाते हैं। अब इन 4 पंक्तियों का मतलब ध्यान से सुन लो, फिर मैं व्याख्या करता हूं कि सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा आदमी की रूह से चिपक जाती है, अर्थात अंधेरा उसके साथ चिपक गया है, और उस समय उल्लू और गीदड़ की आवाजें डरावनी उसके जीवन में आ रही होती हैं, अर्थात वो बहुत बुरी स्थिति में हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो अंधेरा, वो रात उसके दरवाजे पर चिपक जाती है, अर्थात वो पूरा जीवन ऐसे ही बिता देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वहीं पर ही सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी रात सबसे खतरनाक होती है। यही बात है कि सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जिंदा रूह, जिंदा आदमी की आत्मा से चिपक जाती है, उसके आसमान रात वाला ही हो जाता है, यानी उसका जीवन अंधेरे से युक्त हो जाता है, और जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, हुआ हुआ करते गीदड़। गीदड़ और उल्लू डरावनी आवाजें करके और ज्यादा उसे डराते हैं। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौखाटों पर चिपक जाते हैं, और इतना ही नहीं, हमेशा के अंधेरे, हमेशा हमेशा के लिए वो अंधेरा उसके दरवाजे, उसके चौखाटों पर चिपक जाते हैं, अर्थात उसका जीवन में उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसी रात सबसे खतरनाक होती है। बच्चों, सबसे खतरनाक में बहुत सारी चीजें बताई हैं, कोई 2 चीजों के नाम एक बार कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं जो आप सुन रहे हैं क्या अच्छे से याद भी रखते जा रहे हैं या आपको समझ में भी आ रहा है। तो कोई 2 चीजों का नाम, बस नाम 1-2 वर्ड में जल्दी जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। अब ध्यान से सुनो, देखो, एक है पश्चिम दिशा और एक है पूर्व दिशा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। ये पश्चिम और पूर्व दिशा का महत्व आप समझते हो। पूर्व दिशा से सूर्य उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यहां पर पश्चिम दिशा एक तरह से मरना ही है, ठीक है, और पूर्व दिशा एक जीवन है ना, क्योंकि सूरज का जीवन वहीं से आता है। तो किसी का जीवन पश्चिम दिशा हो गया है, अगर उस पूरब की रोशनी का कोई टुकड़ा इस पश्चिम दिशा में आना भी चाहे तो वो उसको वहीं पर ही मार देता है, अर्थात कुछ नया करता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, अपने जीवन को अच्छा बनाता ही नहीं है। ऐसी दिशा सबसे खतरनाक होती है, वो इस कविता में बता रखा है। कविता मतलब इन 4 पंक्तियों में। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। ऐसी आत्मा जो मर चुकी है, जिसका आत्मा का सूरज डूब चुका है, ऐसी आत्मा मरी हुई और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मतलब चुभता है क्या? धूप का कोई टुकड़ा अगर आपके जिस्म पर आकर लगता है तो वो चुभने लग जाता है। मतलब जिसकी आत्मा डूब चुकी है, वो पूर्व दिशा का कोई धूप का टुकड़ा जीवित भी करना चाहे तो वो जीवित नहीं होता बल्कि चुभता है। मतलब वो
आत्मा अब जीवित होना ही नहीं चाहती, वो निराश है, नीरस है, वो नीरस ही रहना चाहती है। ऐसी दिशा, ऐसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। ये पहली 3 लाइनें जो आखिर में भी दी गई हैं, इसका साधारण मतलब पूरी कविता का अगर 2 लाइन में मैं भाव बताऊं तो ये है कि कवि ये कहना चाहता है कि बाहरी जो लूट है, बाहरी जो मार है, वो इतनी खतरनाक नहीं है। बाहरी रूप से जितना भी नुकसान होता है इतना खतरनाक नहीं है जितना आंतरिक नुकसान होने पर होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। आंतरिक मतलब सपने मर गए, आंखें कुछ देख रही हैं, अन्याय हो रहा है लेकिन वो बोल नहीं रही है या बोलना चाहती ही नहीं है, सपनों का मर जाना, लक्ष्यहीन हो जाना, ये आंतरिक चीजें हैं। अगर ये चीजें खत्म हो गई तो ये सब चीजें खतरनाक होती हैं, बल्कि सबसे खतरनाक होती हैं। ये जो बाहरी चीजें हैं ये सिर्फ खतरनाक हैं, इतनी खतरनाक नहीं कह सकते, या यूं कह सकते सबसे खतरनाक नहीं कह सकते। तो ये सब चीजें सबसे खतरनाक नहीं है, बाहरी वस्तुएं। बच्चों आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिए होंगे। मिलेंगे बच्चों, मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, फ्री क्रैश कोर्स फॉर क्लास 11th, इस नाम से एक लिंक दिया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपको ये तीनों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसकी लॉ में पढ़ना बुरा है? आपके ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। किसकी लॉ में पढ़ना बुरा है? आपके ऑप्शन ए बल्ब, मोमबत्ती, लैंप या फिर जुगनू। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, जुगनू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी के मरने पर गाया जाने वाला गाना कहलाता है? आपके ऑप्शन मृतगान, मरगान, मरसिया, मरसीना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, मरसिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सबसे खतरनाक नहीं होती क्या? मेहनत की लूट, मेहनत की रोटी, मेहनत की कमाई या मेहनत का भय? 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए, मेहनत की लूट। चलिए आसान सा था ये तो। कवि ने जमी बर्फ किसे कहा है? ध्यान से सोच समझ कर जवाब देना। आंख को, एहसास को, मोहब्बत को, नफरत को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए, आंख को। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना।